नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष। आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक। पूरे प्रशांत महासागर में इन दिनों हलचल मची हुई है। इसकी वजह बना है रूस के कामचटका द्वीप में आया 8.7 तीव्रता का जोरदार भूकंप। ये झटका इतना जोरदार था कि इसका असर सिर्फ रूस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जापान, अमेरिका, चीन, पेरू, फिलीपींस, इंडोनेशिया और प्रशांत महासागर के कई देश और भी वो हाई अलर्ट पर आ गए। भूकंप का केंद्र रूस के सुदूर पूर्व में स्थित कामचटका क्षेत्र रहा, लेकिन इससे उठी सुनामी की आशंका ने लगभग आधी दुनिया को खतरे में डाल दिया है। जापान में हालात सबसे पहले बिगड़ते नजर आए। उत्तरी जापान के तटीय इलाके में ऊंची ऊंची लहरें देखी गई। इसके बाद टोक्यो और आसपास के इलाके में करीब 20 लाख लोगों को अपने घर खाली करने के आदेश दिए गए। जापानी मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि ये सुनामी की लहरें एक दिन में खत्म नहीं होगी, बल्कि कई बार और लौट सकती है। जापान जैसे देश जिसने फुकुशिमा जैसी बड़ी तबाही देखी है, वहां इस बार प्रशासन वक्त रहते अलर्ट हो गया था। दूसरी तरफ अमेरिका के अलास्का और हवाई द्वीपों पर भी लहरें टकरा चुकी है। कैलिफोर्निया समेत कई पश्चिमी तटीय राज्यों में लोगों को समुद्र के किनारे जाने से रोका जा रहा है। अमेरिकी भूकंप एक्सपर्ट के मुताबिक इस तरह के झटकों के बाद हर कुछ घंटों में लहरें अलग अलग क्षेत्रों तक पहुंच सकती है, इसलिए खतरा अभी टला नहीं है। सुनामी का दायरा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रूस से करीब 13,000 किलोमीटर दूर स्थित पेरू और इक्वाडोर जैसे दक्षिणी अमेरिकी देशों ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। गेलापागोस द्वीपों में एहतियातन कुछ इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा है। इन देशों ने भले ही अपने तटों पर लहरें न देखी हों, लेकिन प्रशांत महासागर में उत्पन्न ऊर्जा के असर से वो सब भी एक्टिव हो गए हैं। चीन और फिलीपींस जैसे एशियाई देशों ने अपने अपने तटीय इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी चीन ने कुछ हिस्सों में प्रशासन के द्वारा समुद्री किनारे पर निगरानी बढ़ा दी है और स्थानीय अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और मेक्सिको जैसे देशों ने भी संभावित खतरे को लेकर जनता को जानकारी देना शुरू कर दिया है। हालांकि अब तक किसी बड़े नुकसान की कोई खबर बाहर नहीं आई, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि भूकंप के झटके और सुनामी की लहरें कई बार दोहराई जा सकती है, इसलिए अगले 24 से 48 घंटे बेहद संवेदनशील है। अंतर्राष्ट्रीय भूकंप निगरानी एजेंसियां लगातार समुद्री हलचलों पर नजर बनाए हुए हैं। प्रशांत महासागर में सक्रिय प्लेट्स के बीच तनाव का यह ताज़ा उदाहरण वो हमें बताता है कि हमारा जो नेचर है वो कितना अनिश्चित और शक्तिशाली हो सकता है। इसका उदाहरण आप अभी देख सकते हैं। फिलहाल प्रशासनिक एजेंसियां राहत कार्यों में जुटी हुई है। आम लोगों से अपील की जा रही है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और सिर्फ सरकारी सूचनाओं पर भरोसा करें। सोशल मीडिया पर भी जागरूकता बढ़ाई गई है ताकि किसी भी तरह की अफरा तफरी से बचा जा सके। रूस में आए इस भूकंप ने पूरी दुनिया को याद दिला दिया कि प्राकृतिक आपदाएं सीमाओं को नहीं मानती, वो किसी भी देश को, किसी बॉर्डर को नहीं मानती। इनसे निपटने के लिए विश्व स्तर पर निगरानी और सहयोग की ज़रूरत है, और ये सहयोग वो किसी एक देश को नहीं बल्कि सभी देशों को एक साथ आके करना पड़ेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस खबर से जुड़ी और भी कोई अपडेट्स होगी तो आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाई जाएगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बने रहें। आप सभी का धन्यवाद।